Hello friend, this is Om Prakash. Today I will discuss about your math topic place value, face value and LCM, HCF in detail. ये वीडियो पार्ट थर्ड है जो 1 to 5 क्लास सीरीज़ के लिए हमने स्टार्ट करी है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। तो सबसे पहले देखिए, स्थानीय मान जानने से पहले आप अगर वैल्यू लिखना जानते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, वैल्यू लिखना जानते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं सबसे पहले उसी को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो किसी भी प्लेस की वैल्यू, देखो प्लेस का मतलब होता है जगह, जगह की वैल्यू क्या है, जगह का मूल्य क्या है। लाइक देखो ध्यान से, अगर आप लिखते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने जो जितने भी सारे डिजिट लिखा है ये कौन सी जगह पर लिखा है? ये लिखा है हमने पहले जगह पर, फर्स्ट प्लेस पे लिखा है। तो फर्स्ट प्लेस मतलब ये समझो कि ये 1 रुपए के सारे सिक्के हैं। फर्स्ट प्लेस को हम कहते हैं वंस प्लेस, वन प्लेस। ये कौन सा प्लेस है? वन प्लेस। अगर आपको 10 लिखना होगा तो जस्ट क्या करते हैं आप, यहाँ लिखेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखेंगे और 0 यहाँ लिखेंगे, तभी तो 10 बनेगा। तो आपने 10 लिखने के लिए क्या यूज़ किया? आपने 10 लिखने के लिए 1 को यूज़ किया। कहाँ पर? 10 प्लेस में। ये कौन सा प्लेस है? 10 प्लेस है। तो ये जो प्लेस है ना, ये 10 है, ये 10 का नोट है। अगर आपने यहाँ 2 लिख दिया तो ये केवल 2 नहीं है, बल्कि ये क्या है? 20 है। अगर आपने 3 लिख दिया यहाँ तो ये क्या है? ये 30 है। अगर आपने 4 लिख दिया तो ये 40 है। अगर आपने यहाँ 5 लिख दिया तो 50, 6 लिख दिया तो 60, 7 लिखा तो 70, 8 लिखा तो 80, 9 लिखा तो 90 है, ठीक है। प्लेस वैल्यू यही है, प्लेस वैल्यू। प्लेस का मतलब होता है जगह, जगह की क्या वैल्यू है। अगर आप 9 यहाँ पे लिखे थे, देखिए 9 यहाँ पर लिखे थे तो इसकी वैल्यू तो केवल 9 बन रही थी, और आप इसी 9 को अगर यहाँ लिख दिए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 90 हो गई। जस्ट ऐसे ही अगर आपको 100 लिखना है तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर 2 0 लगाएंगे और 1 को ले आएंगे कहाँ? 100 प्लेस में। देखिए ये है 100 प्लेस, 100 प्लेस। मैं शॉर्टकट में HUND लिख देता हूँ। 100 प्लेस है। 100 प्लेस में अगर 1 लिखा तो 100 हो गया, 2 लिखोगे तो 200 हो गया, 3 लिखोगे तो 300 हो गया, 4 लिखोगे तो 400, 5 लिखोगे 500, 6 लिखोगे 600, 7 लिखोगे 700, और देखिए 8 लिखोगे तो 800, 9 लिखोगे तो 900। देखा आपने प्लेस की वैल्यू। इसी 9 को अगर आप 1 प्लेस में लिखे थे तो केवल 9 था, 10 प्लेस में लिखे थे तो ये 90 हो गया था, 90। अगर आप इसी 9 को यहाँ पर लिख दिए तो ये 900 हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए 100 के बाद अगर आपको 1000 लिखना होता है तो आप कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो, 1 और इसके बाद 000, यानी कि ये प्लेस का नाम है 1000 प्लेस। TH मैं लिख देता हूँ। 1000 का मतलब ये कई थाउजेंड नहीं है, सिर्फ 1000 है। कितना थाउजेंड है? 1000 है। अगर यहाँ 1 लिखा है तो 1000, 2 लिखा तो 2000, 3 लिखा तो 3000, ऐसे ही 4 लिखा तो 4000, 5 लिखा 5000, 6 लिखा 6000, 7 लिखा 7000, 8 लिखा 8000, 9 लिखा 9000, 10 लिखा तो
10,000 हो जाएगा। अगर आपको 10,000 लिखना है फिर आप अलग प्लेस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ध्यान से, 9 तक तो सही है, 9 तक 9,000 रहेगा, लेकिन जैसे ही आप 10 लिखेंगे तो 10 तो आगे आ जाएगा ना, आगे आ जाएगा। तो इस प्लेस का नाम क्या है? देखिए 1000 के बाद जो प्लेस आता है, यानी कि ये वाला प्लेस का नाम है 10,000। अब यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी है, देखो ध्यान से, मैं 10,000 की वैल्यू को यहाँ दिखा देता हूँ। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपने लिखा है 10,000 पर कोई प्लेस पर कोई वैल्यू लिखी है 1, तो इसका मतलब है 10,000 है ये 10,000। अगर 10,000 प्लेस पे ये है, इसको घेर देता हूँ, ये प्लेस है असली 10,000 प्लेस। अगर यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब 10 2 जा 20,000, 3 लिखा है तो 30,000, 4 लिखा है 40,000, 5 लिखा है तो 50,000, 6 लिखा है 60,000, 7 लिखा है 70,000, 8 लिखा है 80,000, 9 लिखा है 90,000। 90,000 के बाद इंडियन सिस्टम में आता है बेटा, आगे चलोगे तो 100,000 जब करोगे तो उसे हम बोलते हैं लाख। अब कौन सा प्लेस आएगा? लाख। 100,000 नहीं, 90 के बाद 100 आता है ना, 100,000 अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे आप, यहाँ पे, यहाँ तो 10 प्लेस है, ये 1 लाख हो गया। 100,000 इजिकल टू 1 लाख। देखिए अब हो जाएगा ये, देखिए इस पे हो जाएगा 1 पे 50, देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। ये था 1 प्लेस, ये था 10 प्लेस, ये था 100 प्लेस, ये था 1000 प्लेस, ये था 1000 प्लेस, ये है 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख प्लेस। ठीक है, लाख के बाद आता है 10 लाख। अगर आपको 10 लाख लिखना है तो आगे चलेंगे, फिर आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिए, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस। ठीक है, अब 10 लाख के बाद क्या आता है? 10 लाख के बाद आता है करोड़। आपको 1 करोड़ लिखना है तो कहाँ लिखेंगे? ये देखिए 10 लाख है, ये 10 लाख प्लेस है, ये 10 लाख प्लेस है ये वाला। अगर यहाँ 1 लिखा है तो 110 लाख, 2 लिखा है तो 20 लाख, 3 लिखा है तो 30 लाख, 4 लिखा है तो 40 लाख, 5 लिखा है तो 50 लाख, 6 लिखा है यहाँ पर तो 60 लाख, 7 लिखा है तो 70 लाख, 8 लिखा है तो 80 लाख, 9 लिखा है तो 90 लाख। अब 90 लाख के बाद 100 लाख लिखेंगे तो 100 लाख हम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? 1 करोड़। देखिए 1 करोड़ हो गया ये वैल्यू। ये वाला प्लेस का नाम क्या है? 1 करोड़, CRORE, करोड़। अब देखिए 1 करोड़ के बाद ऐसे ही 1 करोड़ है ना, यहाँ 1 करोड़ है। अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2 करोड़, 3 लिखेंगे तो 3 करोड़, 4 लिखेंगे तो 4 करोड़, 5 लिखेंगे तो 5 करोड़, 6 लिखेंगे 6 करोड़, 7 लिखा 7 करोड़, 8 लिखा तो 8 करोड़, 9 लिखा तो 9 करोड़, और 10 करोड़ जब आपको लिखना होगा तो आप वैल्यू चेंज कर देंगे, प्लेस चेंज हो जाएगा। अब देखिए 10 ऐसे लिखते हैं ना, तो ये वाले जगह का नाम क्या है? 10 करोड़, 10 CRORE, करोड़। यहाँ 1 लिखा है तो 110 करोड़, 2 लिखा है तो 20 करोड़ हो जाएगा, 3 लिखा है तो 30 करोड़, और 4 लिखा है तो 40 करोड़, 5 लिखा है तो 50 करोड़, 6 लिखा है 60 करोड़, तो 7 लिखा है तो 70 करोड़, 8 लिखा है 80 करोड़, 9 लिखा है तो 90 करोड़। चलिए 90 करोड़ मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो गिनो, 1 10 100, सीख लो ये मेरे साथ। 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखिए 10 करोड़, ये हो गया 90 करोड़। ये था इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने 10 करोड़ तक वैल्यू लिखना आपको सिखाया है, तो ये 90 करोड़ हो गया। देखिए अब हम
कॉमा कैसे प्लेस करते हैं, इंसर्ट कॉमाज, कॉमा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो देखिए हम कॉमा इंसर्ट करते हैं इस डिजिट पे 1 10 100 100 के बाद एक कॉमा लगाते हैं। देखिए हम इसको 1000 बोल रहे हैं और इसको 10,000 बोल रहे हैं। बाबू दोनों ही तो 1000 ही है ना, ये दोनों ही 1000 है, तो हम 1000 पे कॉमा लगाते हैं। ठीक, फिर हम इसको लाख बोल रहे हैं 1 लाख, फिर इसको 10 लाख, तो ये दोनों ही क्या है, ये तो दोनों ही लाख है, फिर इस पे हम कॉमा लगाते हैं। इसके बाद करोड़ बोल रहा हूँ तो ये करोड़, ये दोनों करोड़ हो गए, लास्ट में कॉमा नहीं लगाते हैं। ठीक है, कॉमा अंतिम से शुरू करते हैं, तो पहले 3 डिजिट पे, बाकी पे 2-2 प्लेस पे कॉमा लगाते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देख लीजिए, मैं आपको लिख के बता देता हूँ प्लेस का क्या महत्व है। ये है 1 प्लेस, ये है 10 प्लेस, ये है 1000 प्लेस यानी 1000 प्लेस, ये है 10,000 प्लेस, और ये है लाख प्लेस यानी 1 लाख प्लेस, और ये है 10 लाख प्लेस, और 10 लाख के बाद आता है करोड़ प्लेस, तो 1 करोड़ प्लेस, और 1 करोड़ के बाद आता है 10 करोड़ प्लेस। तो ये हमने इतना तक सिखाया। 110 100 हमारा छूट गया एक, यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, 110 100, ये 100 है। ठीक है, 110 100, फिर 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। पहले हम 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे, लाइक देख लीजिए मैं लिख के दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा है। तो आप कैसे कॉमा प्लेस करेंगे, देखिए गिनिए पहले कितना है वैल्यू। 1 10 100 कॉमा लगा दीजिए। ये देखिए दोनों 1000 होते हैं, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। दोनों लाख होते हैं, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। और ये करोड़ है, तो अब बताइए ये था 10 करोड़ और 2 करोड़, कितना हो गया बेटा 12 करोड़। तो इसको लिख देंगे 12 करोड़। ये देखिए 30, ये 30 लाख और 4 लाख, कितना हो जाएगा 34 लाख, 34 लाख। ये 1000, ये 1000, तो ये तो 5 है, 10 5 जा 50, 50 और 6 56 हो जाएगा 56,000, 56,000 एंड 700 कितना हो जाएगा 89, 789 आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, ये था इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। अब देखो ये भारतीय पद्धति के अनुसार हम संख्या को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग सीख लेते हैं जरा फटाक से जल्दी से। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे प्लेस लिखते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल वाले सबसे पहले हमारी तरह 1 प्लेस लिखते हैं, फिर वो 10 प्लेस लिखते हैं, फिर वो 100 प्लेस लिखते हैं, फिर वो 1000 प्लेस लिखते हैं, फिर वो 10,000 प्लेस लिखते हैं, फिर वो 100,000 लिखते हैं। ठीक, अब देखिए 100,000 के बाद आता है उनका मिलियन, यानी 1 मिलियन, 1 मिलियन, ये 1 मिलियन। इसके बाद लिखेंगे वो 10 मिलियन, 10 मिलियन। इसके बाद लिखेंगे 100 मिलियन। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। देखिए मैं लिख के बता देता हूँ एक वैल्यू, लाइक जैसे कि हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे 1
10 100 कॉमा लगा देते हैं, वो भी कॉमा ऐसे ही लगाएंगे। ये देखिए ये वैल्यू को हमने 1000 बोला, वो लोग भी 1000 बोलते हैं, हमने इसको 10,000 बोला, वो भी 10,000 बोलते हैं, लेकिन हम इसको लाख बोलते हैं जहाँ पे वो 100 लाख बोल रहे हैं। ठीक, तो वो देखिए 1000 1000 1000 इस तीनों को 1000 बोल रहे हैं, तीनों प्लेस को 1000 बोल रहे हैं, सो 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। इसके बाद वो मिलियन 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 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो यहाँ लास्ट में कॉमा नहीं लगाएंगे। आखिर ये वैल्यू है कितनी, तो देख लीजिए अगर यहाँ है तो 100 मिलियन 100 मिलियन, अगर यहाँ लिखा है तो 20 मिलियन तो 120 हो गया, और यहाँ लिखा है तो 3 मिलियन तो 123 मिलियन, इसको साथ में बोलेंगे वो 123 मिलियन 123 मिलियन। अब देखिए ये जो है 1000, ये भी 1000, ये भी 1000, तो ये 456,000 है। ये देखिए 400 100 प्लेस पे है ना 4, तो ये 400 हो गया। ये 10 प्लेस पे है 10,000 पे, तो 10 5 50 हो गया, और ये 1000 के हैं तो 6 हो गया, तो 456 456 क्या है ये है थाउजेंड्स 456,000। इसके बाद देखिए वो डायरेक्टली ये बोलेंगे 789 789 ये हो गया उनके लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, तो यही तो खास करके है प्लेस का वैल्यू, आपसे यही प्लेस वैल्यू पूछता है। अब हम सवाल लेते हैं डिफरेंट कैटेगरी के, ताकि कैसे आपको प्लेस वैल्यू पूछा जाता है ये देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे आपसे पूछेगा ऐसे सवाल कि फाइंड द प्लेस वैल्यू या राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 in 65280। लाइक देखिए 65280 में ये जो डिजिट आप देख रहे हैं 65,280 है, इसमें 5 का प्लेस यानी 5 के जगह का क्या मूल्य है, तो 5 किस प्लेस पे है गिनिए ज़रा, 1 10 100 1000 प्लेस पे है बेटा, तो 5000 हो जाएगा। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ऐसे शो करते हैं, देखिए ध्यान से, इसको ऐसे शो करते हैं, 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000 हो गया आपका आंसर, यही है आंसर, ये प्लेस की वैल्यू है। ठीक है, 5 की। अगर आपसे 6 के प्लेस की वैल्यू पूछे तो ये 6 किस पे है 10,000 पे है ना, तो 6 10 जा हो जाएगा 60,000, ये हो जाएगा 60,000। अगर आपसे 2 की प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो ये तो 200 प्लेस पे है, तो हो जाएगा 200। 8 की प्लेस वैल्यू पूछा जाए यानी 8 किस जगह पे है, तो ये तो 10 प्लेस पे है ना, तो 8 10 जा कितना हो जाएगा 80, और ये यहाँ पे है 0, तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या है 1 प्लेस पे है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही डिफरेंट सवाल ले लेते हैं। लाइक दूसरा सवाल ले लेते हैं, 6 प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 3286। अब 3286 में 6 की क्या वैल्यू है, तो 6 1 प्लेस पे है, तो 6 1 जा 6 ही होगा। ठीक है, 1 प्लेस है, 6 1 जा 6, यानी इसकी वैल्यू 6 ही बनती है। अगर ये 6 यहाँ होता तो 60 बनता, ये 6 यहाँ होता तो 600 बनता, ये 6 यहाँ होता तो 6000 बनता। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 70986। देख लीजिए 7 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, किस जगह पर है गिन के बता दो यार, 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 प्लेस पे है, तो 10 7 जा कितना होगा बेटा 70 होगा, तो ये 70,000 हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। अब इसमें 9 की प्लेस वैल्यू पूछता तो 900। ठीक है, ऐसे ही ये 2 सवाल मैं आपको देखता हूँ, ये प्रैक्टिस कीजिएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन
32980563, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन दूसरे ढंग से पूछता है हमें एग्ज़ाम में। कैसे पूछता है? डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 5678709। अब देख लीजिए अलग अलग सवाल पूछता है। ये तो मैंने एक सवाल दिया आपको, ऐसे ही पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 2। देखो दूसरा सवाल भी लिख देता हूँ, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 352892। ऐसे ही तीसरा सवाल प्लेस वैल्यू ऑफ डिफरेंट पूछेगा, ठीक है। ये सारे में डिफरेंट पूछेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दो दो बार आया है। डिफरेंस तभी पूछेगा जब एक ही डिजिट में 2 बार कोई डिजिट आई हो। तो जाहिर सी बात है यार, अलग अलग प्लेस पर है। ये 7 अलग प्लेस पर है, ये 7 अलग जगह पर है, ये इसमें 2 अलग जगह पर है, ये इसमें 2 अलग जगह पर है। इसी तरह से पूछ देगा कि डिफरेंट बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 875838। अब देख लीजिए इसमें अच्छा मैंने 3 बार लिख दिया क्या? डिफरेंस तो 2 ही जगह का होता है, सो इसको 9 बना देता हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें 8 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है और डिफरेंट पूछ रहा है, तो डिफरेंट हम इजीली निकाल देते हैं यार। देखो पहले क्वेश्चन में 7 की प्लेस वैल्यू, इस 7 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी बताइए? 700। और इस 7 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी बताइए? 10,000 पे है ना, तो ये हो जाएगा 70,000। अब जाहिर सी बात है 70,000 तो बहुत बड़ा है 700 से, तो डिफरेंस का मतलब होता है, कैसे निकालते हैं? अगर कोई बड़ा आदमी, बड़ा डंडा है आपके पास और एक छोटा डंडा है, तो कैसे डिफरेंस पता करेंगे? बड़े डंडे में से छोटे डंडे को क्या करो? घटा दो, उतना काट दोगे। छोटे डंडे के बराबर अगर काट दोगे तो बड़ा डंडा बच जाएगा ना, तो वो जो बचेगा वही डिफरेंस है। अब देख लीजिए कैसे डिफरेंट, ये पहले सवाल के लिए है। डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 70,000 माइनस 700। अब मैंने माइनस करना आपको बताया है खूब अच्छी तरह से, देख लीजिए ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो ये हो जाएगा 10। 10 की ज़रूरत ही नहीं है यार सॉरी। 0 में से 0 गया, फिर तो 0 में से 0 गया, ये भी 0। लेकिन इसमें से तो 7 नहीं जाएगा ना 0 में से। ये थर्ड प्लेस पे हमारा 0 है और थर्ड प्लेस पे 7 है, 0 में से 7 नहीं जाएगा। फिर ये देगा इसको, ये देगा इसको, 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। लेकिन यहाँ पे 10 हो गया था, अपने में से एक दे दिया है, तो क्या बचेगा? 9, और यहाँ बचेगा 6। तो ये हो गया आपका डिफरेंस आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए 2 का डिफरेंट, 2 का तो ये 1 प्लेस पे है, तो क्या बनेगा? 2 1 जा 2 बनेगा। इस 2 की वैल्यू क्या बनेगी? देखिए यहाँ पे ये 1000 प्लेस पे है, तो वैल्यू क्या बनेगी? 2000। ये 1 10 100 1000, तो 2000 बनी ना इसकी। 1000 प्लेस पे है तो 2000, तो एक में आया 2000 और एक में आया 2, तो डिफरेंस में क्या करेंगे आप? घटा देंगे। 2000 में से 2 घटा दीजिए, तो ये बच जाएगा 1998। ये हो गया आपका आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अब देख लीजिए एक नई चीज़ आती है यार, कभी कभी आती है फेस वैल्यू, FACE, फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं, जैसा कि आपने देखा स्थान का मान था। फेस का मतलब क्या होता है बेटा? चेहरा होता है, चेहरा। इसको कहते हैं जातीय मान। जातीय मान वो था स्थानीय मान, ये है जातीय मान। भाई आदमी कहीं भी चला जाएगा तो क्या उसकी शक्ल बदल जाएगी? आदमी अगर एक आदमी, यहाँ का आदमी अगर अमेरिका भी चला जाए तो वैसा ही दिखेगा जैसा है। तो 5 5 की तरह ही देखेगा, 6 6 की तरह दिखेगा, 1 1 की तरह दिखेगा, 2 2 की तरह दिखेगा। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको फेस वैल्यू पूछता है, लाइक देखो जैसे पूछता है कि फेस वैल्यू
ऑफ 6 इन 3, 5, 6, 2, 8, 9, तो फेस नहीं बदलता, फेस की वैल्यू वही है। तो फेस अगर 6 की वैल्यू पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा क्या, फेस वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 6, यानी 6 की फेस वैल्यू 6 ही है, 3 की फेस वैल्यू 3 ही है, 2 की फेस वैल्यू 2 ही है, 8 की फेस वैल्यू 8 ही है, 9 की फेस वैल्यू 9 ही है। फेस कभी नहीं बदलेगा। सो आप याद रखेंगे, जब भी आपसे फेस वैल्यू पूछेगा तो वही डिजिट होगी आंसर में, ठीक है। आगे हम आपको चर्चा कर रहे हैं, देख लीजिए एलसीएम और एचसीएफ की। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखिए ध्यान से, मैं आज पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा, तो वो भी एक मेथड से नहीं बल्कि दो मेथड से बताऊंगा आपको कि एलसीएम मतलब होता क्या है। देखिए तो पहले तो मीनिंग हम जान लेते हैं यार, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। एलसीएम, देखिए एल का मतलब होता है लोवेस्ट, और सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। अब हिंदी में अगर कहें, हिंदी में इस चीज़ को बोला जाता है तो लोवेस्ट का मतलब क्या बोलते हो भैया, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, सबसे छोटा। लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब आप हिंदी में अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, जो एक जैसा हो, एक जैसा हो। अब मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। गुणज या फिर कहिए गुणन, गुणज कहिए गुणन कहिए, एक ही बात है। इसको मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नाम देते हैं क्या, हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक यही चीज़ है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है यार, सबसे पहले हमें ज़रूरत है किस चीज़ को समझने की, मल्टीपल क्यों। मल्टीपल पहले समझेंगे, तब समझेंगे हम कॉमन चीज़ क्या होती है, फिर समझेंगे लोवेस्ट चीज़ क्या होती है, ठीक है। लाइक छोटे से उदाहरण से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मुझे बोला गया कि राइट द मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल आप लिखिए, तो मैं क्या करूँगा, देखिए 2 1 जा 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो एक बार, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये अंत तक कितना भी ले जाइए, 11 12, 2 11 जा 22, 2 12 जा 24, 2 15 जा 30, ये सब 2 के मल्टीपल कहे जाएंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, यही चीज़ जो आई है इसको बोला जाता है मल्टीपल, ठीक है। समझ में आ गया। किसी का मल्टीपल पूछा जाए, बोला जाए कि लिखो 8 का मल्टीपल लिखो, तो मैं यहाँ लिखूँगा मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, डॉट 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 डॉट, बहुत सारा, ठीक है। जितना मुझे आवश्यकता है, ये है मल्टीपल। लेकिन अगर कॉमन की बात आ जाए, कॉमन मल्टीपल क्या है, ये तो मल्टीपल हुआ, कॉमन मल्टीपल क्या है,